तो ये है एक बैरल ओनली वर्ल्ड और मैं सरवाइव करने वाला हूँ इस बैरल ओनली वर्ल्ड में 150 डेज। और मैं कितने दिनों तक बिना मरे सरवाइव कर पाऊंगा पता नहीं। तो चलो देखते हैं। तो डे 1 की स्टार्टिंग में मैंने चेस्ट खोल के देखा और इसमें काफी कम रिसोर्सेज थे, जो कि थे एक कैंप फायर, 10 ऑब्सीडियन, एक वाटर बकेट, एक आइस ब्लॉक, एक सैपलिंग, एक ग्रास ब्लॉक, एक फायर चार्ज और 20 डर्ट के ब्लॉक। मैं तो थक गई भाई। 5 ब्लॉक एक्सपेंड करने के बाद मैंने अपने लिए एक सैपलिंग लगा ली ताकि मैं अपने लिए वुड का टूल्स बना पाऊँ और वेट करने लगा ट्री के उगने का। काफी देर वेट करने के बाद हमारा पेड़ फाइनली उग गया। पेड़ के उगने के बाद मैंने उसको काट के कलेक्ट करे थोड़े से सैपलिंग्स, जिनमें से मुझे मिले टोटल 3 सैपलिंग और एक एप्पल, और जिनमें से मैंने एक सैपलिंग दोबारा से लगा दिया ताकि मुझे और वुड मिल पाए। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए थोड़े से टूल्स और मुझे पास ही में एक विलेज जैसे कुछ चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करा क्योंकि मेरे पास अभी ब्लॉक्स नहीं थे। इसलिए मैंने अपने लावा बकेट और आइस ब्लॉक उठाया और मैं चला गया अपना कोई जगह ढूंढने जहाँ पे मैं बना पाऊँ अपने लिए एक कोबलस्टोन फार्म। और कोबलस्टोन फार्म बनाने के बाद मैंने स्टोन को तोड़ते तोड़ते किया वेट, और मैंने पूरी रात कोबलस्टोन फार्म पे काम करा ताकि मैं दूसरे वाले विलेज में जा पाऊँ अपने थोड़े से रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए। अगले दिन होते ही मैंने अपना थोड़ा सा घर को एक्सपेंड करा और ताकि मैं अपने लिए थोड़े से और टूल्स बना पाऊँ, मैंने अपने लिए थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड करके एक ट्री ग्रो करने का एरिया बनाया। वहाँ पे सैपलिंग लगाने के बाद मैं चला गया अपना दोबारा से कोबलस्टोन कलेक्ट करने और किया फिर से वेट। पेड़ के उगने के बाद मैं चला जाता हूँ उसको तोड़ने, और पेड़ को पूरा तोड़ने के बाद मैं चला जाता हूँ उस विलेज को देखने क्योंकि मेरे पास इनफ हो चुका था सामान। काफी देर तक ब्रिजिंग करने के बाद भी मैं नहीं पहुंच पाया और थोड़े से ब्लॉक्स की कमी होने की वजह से मैं दोबारा लौट गया, लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका था कि वो एक विलेज ही था। और वापस जाने के बाद मैं पानी की बाल्टी लाया जिससे मैंने पानी नीचे लगा के डायरेक्ट नीचे ही चला गया मैं, जिससे मेरी काफी अच्छी हेल्प हो गई। और मैंने ये तो कंफर्म कर लिया था कि यहाँ से एक न एक बेड तो मैं लेके ही जाऊंगा। तो मैं पहले जाके विलेज के किसी भी घर में जाके तुरंत सो गया ताकि अगला डे स्टार्ट हो पाए। The next day. अगले दिन होते ही मैंने थोड़ा सा विलेज को एक्सप्लोर करा, उसके बाद वापस गया मैंने और थोड़ी से कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने एक अच्छी सी सीढ़ियाँ बनाई ताकि मैं विलेज टू अपने आइलैंड डायरेक्टली अच्छे से आ जा पाऊँ। अगले दिन आइलैंड में जाके मैंने दोबारा से करा कोबलस्टोन माइन करते करते। No God! No God! Please no! 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 वे माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। काफी सारे कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं गया ट्री को काटने, उसके बाद मैं फिर गया कोबलस्टोन को काटने तोड़ने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मैंने बनाया अपने लिए एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स ताकि मेरे को आगे के टाइम पे फार्म बनाने में और बाकी चीजों के लिए दिक्कत ना हो। काफी देर तक माइनिंग करने के बाद मैंने बनाए ढेर सारे स्लैब्स और फाइनली अपना एरिया एक्सपेंड करने लग गया। और अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली 100 डेज वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं अपने ज्यादातर आइलैंड सर्कल में ही बनाता हूँ। आइलैंड कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरू करा उसको फिल करना, और एरिया फिल करते करते मैं टॉर्चेस लगाना भूल गया। और डे 12 पे फाइनली हमारा जो आइलैंड था वो फिल हो चुका था और कोई भी जगह बची नहीं थी। और माइनिंग करते हुए मुझे एक लावा मिलता है और जिसका मैंने नाम रख दिया गुल्लू। भाई साहब गुल्लू का है। थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद मैं चला जाता हूँ विलेज, क्योंकि मुझे उस विलेज से एक दूसरा विलेज भी दिखा था, तो मैं जल्दी से वहाँ पे बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं दूसरे विलेज तक पहुँच पाऊँ। उस विलेज पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे तो काफी सारी डर्ट लगी हुई थी, तो मैंने सारी डर्ट को कोबलस्टोन से रिप्लेस कर दिया। थोड़ी सी डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया दोबारा से आइलैंड में, और मैं वहाँ से अपने लिए 2 विलेजर्स भी लेके गया ताकि मैं अपने लिए थोड़ा सा आर्मर ये सब खरीद पाऊँ। डे 16 तक मैंने उनके लिए एक अच्छी सी एक अच्छा सा घर बना लिया था जिसमें वो लोग आराम से रह सकते हैं।
इसके बाद मैंने इन लोगों को जॉब दे दी और फिर मैं चला गया थोड़े से माइनिंग करने, क्योंकि अब मुझे बनाना था अपना एक्सपी फार्म। काफी देर माइनिंग करने के बाद मैंने अपने एक्सपी फार्म के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और अपना एक्सपी फार्म बनाना शुरू कर दिया। Much later. डे 25 तक हमारा फार्म भी बन के रेडी हो चुका था, जो कि काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे तरीके से वर्क करेगा। डे 26 पे पूरे दिन मैंने कही बहुत सारी खेती आलू की। उसके बाद मैंने शुरू करा अपने वर्ल्ड को और अच्छा लुक देना, ताकि मैं अपने आइलैंड को काफी अच्छा बना पाऊँ। तो मैंने अपने आइलैंड को अच्छा लुक देने के लिए उसको और एक्सपेंड करना शुरू करा, जो कि डे 47 तक काफी अच्छा लग रहा था देखने में। और अब बस इस एरिया को फिल करना रह गया था। फिर मैंने अपना सारा सामान इसके ऊपर शिफ्ट करा। फिर मैंने चेक करा अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ा के कि आसपास कोई और स्ट्रक्चर है कि नहीं, और मुझे पास ही में एक विलेज दिखता है जो कि काफी बड़ा लग रहा था देखने में। तो मैं अगले दिन ही वहाँ पे जाना शुरू कर देता हूँ और काफी देर विजिटिंग करने के बाद मैं फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ की सारी डर्ट निकाल के उसको कोबलस्टोन से रिप्लेस कर दूंगा, ताकि मुझे काफी सारी डर्ट मिल जाए। और मैंने सारी डर्ट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जिसमें काफी सारा टाइम लग गया। वापस आने के बाद मेरे पास जितनी भी डर्ट थी मैंने उनको अपने एक एरिया में लगाना शुरू कर दिया, जिसमें मुझे फिर से काफी टाइम लग गया। और मैंने करा वे तो फिर से थक गई। डे 54 तक हमारा आइलैंड कंप्लीट हो चुका था और मेरे पास जो एक ग्रास ब्लॉक था वो मैंने उसको सेंटर में लगा दिया और उसके फैलने का करा वेट। मुझे तो लगता है मुझे अपने चैनल का नाम ग्रैंड गेमर 98 से हटा के मजदूर गेमर 98 कर लेना चाहिए। ग्रास के फैलने के बाद मैं चला गया सारे के सारे स्ट्रक्चर तोड़ने, जो कि मेरे मेन एरिया में बने हुए थे, क्योंकि मुझे वहाँ पे और भी स्ट्रक्चर बनाने थे। पूरा एरिया प्लेन करने के बाद मैं गया अपने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर के पास और उससे मैंने लिया एक स्प्रूस का सैपलिंग, क्योंकि स्प्रूस सैपलिंग देखने में काफी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं गया अपने लिए थोड़ा सा जो मेरा मेन एरिया है उसको डेकोरेट करने। तो मैंने अपने एक साइड पे फार्म बनाया और मेरा प्लान था कि मुझे 2 साइड के लिए फार्म बनाना था और एक साइड के लिए हमारा ट्रेडिंग हॉल, और अगली साइड हम बनाएंगे वो तो देख के बताऊंगा। डे 67 तक मैंने 2 साइड तो बना ली थी, जो कि काफी अच्छी लग रही थी। और बाकी की 2 साइड बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलो नेदर ही चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अपना नेदर एक्सप्लोर नहीं करा था। तो मैं अपने मेन एरिया में ही जल्दी से एक नॉर्मल सा नेदर पोर्टल बनाता हूँ, उसके अंदर चला जाता हूँ। और मेरा नेदर का स्पॉन तो बड़ा ही अच्छा था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और नेदर में तो मुझे काफी टाइम लग जाता है, इसलिए तुम लोग देखो मेरी नेदर की जर्नी इन अ नटशेल। Oh shit. Here we go again. बड़े खतरनाक लोग हैं। अगला एपिसोड। तो पिछली बार माइनक्राफ्ट में हमने देखा पता नहीं Oh shit. अब आगे नेदर से वापस आके मैंने करी बहुत सारी ट्रेडिंग, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा आर्मर मिल पाए। उसके बाद जब मेरे पास एक डिसेंट सा आर्मर हो गया, तब मैंने सोचा कि चलो अब नेदर में चलते हैं हम लोग। और मैं नेदर में दोबारा चला गया। नेदर में जाने के बाद मैं जल्दी से गया फोर्ट्रेस की तरफ और वहाँ पे बिल्ड करना शुरू कर दिया। काफी देर तक काफी सारे ब्लेजेस को मारने के बाद मुझे काफी अच्छी खासी अमाउंट में ब्लेज रॉड मिल गई, इसलिए मैं दोबारा से लौट गया। लेकिन वापस जाने से पहले मैंने काफी सारी चीजें भी कलेक्ट करी, ताकि मैं अपने जो वर्ल्ड को डेकोरेट कर पाऊं। नेदर से वापस आके मैं सो गया। साले तू अगले दिन मैंने करी ज़ॉम्बीज को मार के काफी देर तक ट्रेडिंग, और मैंने बाकी का पूरा दिन टाइम पास में निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपना थोड़ा सा सामान सॉर्ट करा। उसके बाद मैं चला गया अपना जो आइलैंड है उसको एक्सपेंड करने और डेकोरेट करने, जिसको करते करते मैंने करा वेट। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।
ब्लॉक्स की कमी होने की वजह से मैं नेदर में दोबारा गया और नेदर से वापस आके मैंने दोबारा से अपना काम करना शुरू करा, जो कि डे 77 तक फाइनली कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल को उसकी जगह से हटा दिया ताकि मैं दूसरी तरफ बना पाऊँ और इसको अच्छे डिजाइन में बना पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया इस नेदर पोर्टल को। फिर मैंने अपने इन्फिनिट वाटर सोर्स को सेंटर वाली जगह से हटाया क्योंकि अब मुझे इसका कोई यूज नहीं था। उसके बाद मैंने अपने खाली प्लेसेस को ट्रीज से भर दिया ताकि वो और अच्छे लगे और थोड़ा सा ग्रास पे भी बोन मील मार दिया ताकि वो भी थोड़ी हरी भरी लगे, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा सेंटर में अब इसके घर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि डे 80 चलने वाला था और हमारे पास अभी तक एक घर भी नहीं था। तो मैंने काफी दिनों तक घर बनाने में मेहनत करी और जिसमें मुझे काफी सारा टाइम लग गया, लेकिन जो एंड रिजल्ट था वो काफी अच्छा था, मतलब रहने लायक तो था ही। और डे 91 तक हमारा घर भी कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने अपने घर की दूसरी साइड को स्प्रूस की ट्रीज से डेकोरेट करा। उसके बाद मैं चला गया नेदर की साइड उसको डेकोरेट करने, जिसमें मुझे काफी सारा टाइम लग जाता है। और मैंने फिर से करा वेट। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोनों एरिया को बनाने के बाद मैं चला जाता हूँ एक अच्छा सा नेदर पोर्टल बनाने, और जिसमें मुझे काफी टाइम लग जाता है, लेकिन एट द एंड वो काफी अच्छा बनता है। और डे 101 पे मैं उसको लाइट अप भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं कन्वर्ट करता हूँ अपनी सारी एंडर आइज को एंडर पर्ल में, क्योंकि अब हमें जाना था ड्रैगन को मारने, लेकिन अब भी मेरे पास पूरा अच्छा डायमंड का आर्मर नहीं था, इसलिए कि मैंने थोड़ी सी ट्रेडिंग। और उसके बाद मैं चला गया मेरे आइलैंड के जो यूजलेस पार्ट थे उसको हटाने, जिसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। और मैंने करा वेट। काफी देर तक टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मेरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इन्वेंटरी क्लियर करके और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिसोर्स कलेक्ट करके मैं फाइनली चला जाता हूँ एंड की तरफ। काफी देर तक ब्रिजिंग करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ एंड पोर्टल की तरफ, और सारी आइस लगाने के बाद मैं डायरेक्ट एंट्री मारता हूँ एंड में। ऊपर जाके मैं सबसे पहले तोड़ता हूँ ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स, जिसमें मैं कई बार मरते मरते भी बचा और कई बार क्लचेस भी करे। और काफी देर तक एंडर ड्रैगन को हिट करने के बाद फाइनली एंडर ड्रैगन की हेल्थ कम होती है और मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। और सारी ये एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया एनसीडी की तरफ, और एनसीडी को ढूंढने मुझे काफी टाइम लग गया और मैंने कई सारी एनसीडी लूटी है, तो वो तुम लोग देखो मेरा पूरी जर्नी इन अ नटशेल। तो एडिटर Oh shit. Here we go again. Тишины послушать вою по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Макушка земля, белая березка, где меня светая Русь, ладоника заносика. एनसीडी से वापस आने के बाद मैं तुरंत अपने घर की तरफ जाता हूँ और जो भी मैंने शलकर में कलेक्ट करा था उसमें से सारे एंड के ब्लॉक्स निकालता हूँ और शुरू कर देता हूँ अपने लिए एक नया एक प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि हमारा आइलैंड और अच्छा लगे। डे 34 तक सर्कल्स की सारी साइट्स बन चुकी थी और इसलिए मैंने उसको जल्दी से भरना शुरू कर दिया। और मुझे काफी बार वापस भी जाना पड़ता है क्योंकि मेरे ब्लॉक्स कम पड़ गए थे। और उसके बाद मैं लगाता हूँ थोड़े से कोरस फ्लावर, ताकि ये थोड़ी सी एंड वाली वाइब दे थोड़ा सा। सारे कोरस फ्लावर लगाने के बाद मैं शुरू करता हूँ अपने लिए खुद का एंड का स्ट्रक्चर बनाना, जिसमें मुझे फिर से काफी टाइम लग जाता है। और एट द एंड वो अच्छा तो लग ही रहा था, मतलब ठीक ही है। कौन बताओ कितना सुअर लग रहा है। और इसी के साथ डे 149 चल चुका था और अभी भी एक मेरे सेंटर का स्ट्रक्चर बनाना रह गया था, लेकिन इन 149 डेज में मैंने ऑलमोस्ट हर वो स्ट्रक्चर बना लिया था जो बन सकता था मुझसे। तो चलो अपना फाइनली लास्ट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो फाइनली डे 150 तक मैंने अपने एक सेंटर में फाउंटेन बना दिया था, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ हमारे 150 डेज भी कंप्लीट होते हैं। तो तुम लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताना, और इन 150 डेज में मुझे तो काफी मजा आया। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और नई वीडियो में 3-4 महीने बाद।
अच्छा चलो अब जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।